दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बंसल। चैनल का नाम है स्टॉक केयर। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि और भी वीडियोस बनाने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके संग बात करूंगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। बहुत दिनों से ऑप्शन की बात मैं कर रहा था और उसमें मैंने बहुत कुछ बताया और कुछ वीडियोज में मैंने ऑप्शन की आपको स्ट्रेटजी भी दी थी। लेकिन अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और वो उसके लिए क्योंकि बहुत जबरदस्त लीवरेज मिलता है। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू होती है उसका आपको एक बहुत लिमिटेड मार्जिन पे करना पड़ता है, 10% 15% या 20%। इसलिए फ्यूचर मार्केट बहुत अट्रैक्टिव होता है क्योंकि आपके पास कैपिटल कम होती है और एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर सकते हो। लेकिन जो मेरे जानकार और जितने भी देखने वाले हैं उन्होंने कुछ डाउट्स और क्वेश्चंस रेज किए थे। उसमें यह था कि जब एक बार हम मार्जिन मनी अपने ब्रोकर को पे कर देते हैं तो हमारा जब लॉस होता है, नीचे जा रहा है, तो वो हमें बार बार कॉल क्यों करता है कि और भी मार्जिन मनी आप कीजिए। जब आपके लिए मार्केट नीचे जा रहा है तो एक्चुअली में तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम हो रही है। हम तो ऑलरेडी ज्यादा मार्जिन दे चुके थे, हम ज्यादा मार्जिन दे चुके हैं, उसके बावजूद भी हमें कॉल क्यों आती है कि आप और मार्जिन दीजिए। और कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते उसको मार्जिन को देने के लिए, तो उस केस के अंदर भी क्या होगा। बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है और जो लोग भी न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इस समय सपोज करते हैं निफ्टी 50 का रेट चल रहा है, इंडेक्स का 25,000, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए के आसपास चल रहा है। लेकिन मैंने कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए ये मान लिया कि 25,000 रुपए रेट चल रहा है और जो निफ्टी 50 का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का लॉट होता है वो 75 का लॉट होता है। तो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो तो आपको जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25,000 इंटू 75 और आपको रिक्वायरमेंट होती है 18,75,000 की, क्योंकि 75 यूनिट्स का टोटल लॉट होता है। लेकिन इतना पैसा तो किसी के पास होता नहीं है, 18,75,000। तो आपका ब्रोकर आपके लिए लीवरेज देता है। वो आपसे कहता है कि आप हमें केवल इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कुछ परसेंटेज दे दो, जिसको मार्जिन मनी कहा जाता है। तो वो सपोज करते हैं आपको 90% लीवरेज दे रहा है। वो कह रहा है 90% पे मत करो, केवल 10% पे कर दो। तो हम 10% को बोलेंगे मार्जिन मनी जो आप उसके लिए दोगे। तो 18,75,000 का मार्जिन मनी हो गया 1,87,500। और अपने ब्रोकर को आप केवल इतना पैसा दे देते हो तो वो आपको 75 के लॉट को ट्रेड करने की परमिशन दे देगा। जो मार्जिन मनी होता है वो एग्जैक्टली 10% नहीं होता है, वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है। आज मैं चेक कर रहा था तो करीब 11.3 एंड 4% के आसपास मार्जिन मनी था। लेकिन मैंने उसको राउंड ऑफ करने के लिए 10% ले लिया, जिससे कि मैं अपनी बात इजीली आपके लिए समझा पाऊं। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो 18,75,000 रुपीज थी, लेकिन 90% का लीवरेज दिया और उसने आपसे कहा केवल 10% आप मार्जिन मनी दे दो। तो आपने जो मार्जिन मनी दिया 1,87,500 का, और आपके लिए पूरे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है। यहां पे मैं छोटी सी बात आपको और बताना चाहूंगा। अगर ये लीवरेज आपको नहीं मिलता और आप ये सोचते कि मैं 1,87,500 रुपए से ही ट्रेड करता हूं, तो सोचो अगर आपके पास 1,87,500 है और ये लीवरेज आपको नहीं मिला होता तो आप 75 यूनिट्स तो खरीद ही नहीं पाते निफ्टी। आप कितनी यूनिट्स के लिए खरीद पाते? 25,000 रुपीज की एक है और 1,87,500 आपके पास है। केवल अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7.5 के आसपास आएगा। केवल 7 यूनिट आप खरीद पाते निफ्टी इंडेक्स की। लेकिन लीवरेज की वजह से इसी पैसे में आप 75 का लॉट खरीद रहे हो। जो आपके पास केवल 7 यूनिट्स होती है उसकी जगह आपके पास 75 यूनिट्स हैं। कितना बड़ा आपके लिए गेम खेलने का बहुत छोटे अमाउंट में चांस मिल गया। तो अगर आपका मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, बढ़ता है, तो कितना ह्यूज प्रॉफिट आप कमा सकते हो। छोटी सी कैपिटल लगा के ह्यूज प्रॉफिट कमा सकते हो। इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन यहां पे एक वार्निंग मैं आपको दे दूं, अगर किसी चीज में ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं तो लॉस भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाता है और निफ्टी 50 गिरना शुरू हो जाती है तो लॉस भी आपको 75 के रेस्पेक्ट में होगा। वो लॉस भी आपका ह्यूज होने वाला है। इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन रिस्क इसके साथ भी इन्वॉल्व है। जब बहुत श्योर हो जाओ कि हाँ, हमने जो अभी तक देखा उसके हिसाब से जो न्यूज हमारे पास है, फंडामेंटल्स, जिसको हर वीडियो में मैं टेक्निकल्स भी बोलता हूं, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो फाइनली मैंने बोला 1,87,500 आप ब्रोकर को देते हैं जिसको मार्जिन मनी कहा जाएगा और वो 75 के लॉट को ट्रेड करने की आपको परमिशन दे देता है। एक लॉट जिसके अंदर 75 शेयर्स होते हैं या 75
75 यूनिट्स होती हैं निफ्टी 50 की, उसको ट्रेड करने की परमिशन दे देता है। अब आगे चलते हैं। सपोज करते हैं मार्केट गिरता है और मार्केट गिरने के बाद मार्केट 24,800 रुपए हो जाता है। 25,000 रुपए आपने खरीदा था, 24,800 रुपए हो गया, तो 24,800 रुपए होगा तो आपको इसका मतलब हो गया 200 रुपए का लॉस हो गया। तो 200 रुपए का लॉस हो गया और 75 का लॉस था, तो आपका टोटल लॉस हो गया 15,000 रुपीज का। इस लॉस को आपका ब्रोकर क्या करेगा, आपके मार्जिन में इमीडिएटली जब मार्केट बंद होगा तो एडजस्ट कर देगा। इसका मतलब जो आपने 187,500 दिए थे उसमें से अगर 15,000 रुपीज को माइनस कर दिया जाए तो अब आपका जो मार्जिन मनी उसके पास बचता है वो है 1,72,500। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका हिसाब डेली के डेली बेसिस किया जाता है। तो अगर मार्केट आज जब बंद होता है तो 24,800 पे बंद होता है, तो वो आपका ब्रोकर क्या करेगा, मार्केट बंद होने के बाद देखेगा कि आपको 200 रुपए यूनिट का लॉस हो रहा है, 75 का लॉस था, 15,000 का आपका लॉस हो गया। उसके पास जो मार्जिन मनी पड़ा हुआ था वो 1,87,500 था, उसमें से वो 15,000 रुपए के लिए माइनस कर देगा और कहेगा अब आपका जो मार्जिन मेरे पास है वो 1,72,500 रुपीज है। फिर वो देखेगा अब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, तो 24,800 इंटू 75, क्योंकि अब जो करंट वैल्यू है वो हो चुकी है 24,800 इंटू 75। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो है 18,60,000। पहले थी 18,75,000 लेकिन अब हो जाती है 18,60,000। 18,60,000 का 10% अगर हम निकालें तो निकल के आता है 1,86,000। तो 1,86,000 क्योंकि अब 10% मार्जिन रिक्वायर्ड है और लॉस की वजह से आपका मार्जिन गिर के हो चुका है 1,72,500, तो वो आपसे कहेगा भाई साहब जो गैप है उसके बराबर मुझे आप मार्जिन पैसा दो। तो 1,72,500 आपका मार्जिन मनी उसके पास है आफ्टर एडजस्टिंग द लॉस, और जो इस समय 10% मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से 1,86,000, इनका डिफरेंस होता है 13,500 रुपए का। तो 13,500 वो आपसे कह सकता है कि ये मार्जिन कॉल है, ये आपको हमें पे करनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका हिसाब का, उनका जितना भी हिसाब किताब होता है वो डेली बेसिस पे किया जाता है। इसको M2M कहा जाता है, मार्क टू मार्केट। अब आप ये समझो कि जब अब कल नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगा तो अब नए सिरे से आपके पास फ्यूचर है, आप ये अज्यूम करके चलो। अब ये माना जाएगा उसके पास जो आपका मार्जिन मनी है वो मार्जिन मनी है 1,86,000, और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ है वो खरीदा हुआ है 24,800 की वैल्यू का आपने खरीदा हुआ है। तो हर दिन एक नया दिन माना जाता है और उस दिन का जो प्रॉफिट होता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, उससे आपके मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है, और जो लॉस होगा वो आपके मार्जिन से माइनस कर दिया जाएगा। तो लॉस होने पे आपका मार्जिन कम हो जाता है, लेकिन जो 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है। जो डिफरेंस होता है उसके लिए मार्जिन कॉल कहा जाता है, और वो आपका ब्रोकर कहता है कि आप पे करो। आई होप आपको समझ में आया मैंने एग्जैक्टली आपको क्या बताया। लेकिन एक बात मैं एंड में और बता दूं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि मैं धीरे धीरे बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। तो जो आपसे मार्जिन मनी लिया जाता है उसके अंदर दो मार्जिन होती हैं, एक तो स्पैन मार्जिन कहते हैं, एक एक्सपोजर मार्जिन कहते हैं। तो 10% मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसके अंदर भी दो मार्जिन होते हैं। उस कंसेप्ट को मैं इसलिए अभी आपके संग डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर आपके लिए वो चीज थोड़ी भारी हो जाएगी एकदम से। नए ट्रेडर के लिए बातों को आराम से समझना चाहिए, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि आपने जो मार्जिन दिया होता है जब उसमें लॉस को एडजस्ट किया जाता है तो आपका मार्जिन कम हो जाता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से 10% निकल के आता है वो ज्यादा निकल के आता है, इसलिए जो डिफरेंस होता है वो आपसे डिमांड किया जाता है, उसको मार्जिन कॉल किया जाता है। जब इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो इसकी इसी टॉपिक पे बेस में एक एडवांस लेवल की वीडियो और भी बनाऊंगा, और उसमें एग्जैक्टली मैं इस मार्जिन के दो हिस्से कर दूंगा, स्पैन मार्जिन, इसको मेंटेनेंस मार्जिन भी कहा जाता है, और द एक्सपोजर मार्जिन। तो आपको और भी डीप में समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, और उसमें M2M के बारे में, मार्क टू मार्केट के बारे में भी डिटेल में बात करूंगा। आज मेरी केवल मंशा ये थी कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने एक बार पैसा दे दिया और जब मार्केट गिरता है तो हमारे पास मार्जिन कॉल क्यों आती है, इसका मैंने आपको जवाब देने की कोशिश करी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बिना भाई साहब बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन चाहिए और वीडियोज को बनाने के लिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।